प्रदेश की आम जनता ने यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि का भी शासनकाल देखा है और खासकर सपा के शासनकाल में तो यहाँ अधिकांश गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व भ्रष्ट लोगों का ही राज चलता रहा है, जिसमें इनके खुद के समाज को छोड़कर अधिकांश अन्य सभी वर्गों का शोषण होता रहा है। और इस मामले में दलित वर्ग के लोगों का तो इनकी सरकार में सबसे ज्यादा उत्पीड़न हुआ है, जिनके समाज के बीएसपी की प्रमुख नेता को भी सपा से अलग होने पर, जब गठबंधन की सरकार थी तो सपा से अलग होने पर दिनांक 2 जून सन 1995 को यूपी के लखनऊ सरकारी गेस्ट हाउस में मेरे ठहरने के दौरान वहां सरकारी मशीनरी की मदद से सपा के कई हजार गुंडों व बदमाशों आदि ने जो उस दिन मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने का पूरा प्रयास किया है, ये सब भी किसी से छिपा नहीं है। इसके अलावा दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों की भी इनकी सरकार में हर स्तर पर काफी उपेक्षा की गई है। संसद में दलितों के पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित लाए गए बिल को भी सपा के सांसदों द्वारा फाड़ दिया गया था। मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर इनकी सरकार द्वारा इनके सम्मान में एक दिन का भी राजकीय शोक घोषित नहीं किया गया था। पिछड़े वर्गों का भी आरक्षण संबंधी ज्यादातर लाभ इनकी सरकार में केवल इनका खुद का अपना समाज ही उठाता रहा है। मुस्लिम समाज भी ज्यादातर उपेक्षित ही रहा है। यह है इनके पीडीए की असली पहचान। वहीं दूसरी तरफ बीएसपी की रही सरकार में हमने किसी भी वर्ग व धर्म के लोगों के साथ किसी भी मामले में कोई पक्षपात आदि नहीं होने दिया है और हमने पिछड़े वर्गों में इनके खुद के यादव समाज के हितों का भी पूरा ध्यान रखा है, आगे भी रखेंगे। प्रदेश में सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों की तरह हमने बीएसपी की सरकार में कोई भी दंगा फिसाद आदि नहीं होने दिया है। साथ ही प्रदेश के विकास को भी लेकर हमारी पार्टी की रही सरकार ने अनेकों ऐतिहासिक कार्य किए हैं और इस मामले में ये बात सर्वविदित है कि प्रदेश में बीएसपी की सत्ता नहीं रहने के बाद यहाँ विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में जितने भी एक्सप्रेस वे बने हैं और अब दिल्ली के नजदीक जिला गौतम बुद्ध नगर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शुरू होने के लिए जा रहा है, तो इन सभी की वास्तव में पूरी रूपरेखा बीएसपी के रही सरकार में ही तैयार हो गई थी। एक आदि बड़े एक्सप्रेस वे तो मेरी सरकार में ही बन गए थे। हालांकि ये सभी कार्य मेरी सरकार के रहते ही पूरे हो जाते यदि उस समय केंद्र की रही कांग्रेस पार्टी की सरकार अपनी जातिवादी मानसिकता के चलते इन कार्यों में रुकावटें नहीं डालती। इस प्रकार से यहाँ बीएसपी का चारों बार का रहा शासनकाल हर मामले में काफी बेहतरीन शासनकाल रहा है, जिसे प्रदेश व आम जनहित में फिर से सत्ता में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब यूपी में कांग्रेस व सपा की रही सरकार की तरह वर्तमान में बीजेपी की चल रही सरकार में भी यहाँ की आम जनता व विशेषकर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोग हर स्तर पर काफी ज्यादा दुखी व परेशान हैं।